सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रिपीटेड लिमिट का डेफिनेशन को रिकॉल करते हुए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आगे बनाएंगे। ठीक है, तो रिपीटेड लिमिट हमारा क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। रिपीटेड लिमिट में हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास दो लिमिट इस तरह से है, ऐसे, ठीक है, तो हमने क्या करना है रिपीटेड लिमिट में, पहले हमें y को चेंज करना है x के फॉर्म में और फिर हम इस वैल्यू को एक फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हम मान लेते हैं लिमिट y टेंड्स टू बी f(x)y क्या है मेरा, तो ये कोई एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) का है, जो रिपीट सब डालने के बाद हमें वैल्यू मिला है उसे हम लोग कुछ ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, फंक्शन मेरा इतना आ गया। अब जब ये फंक्शन हमें मिल गया तो हम फिर कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a, और अब यहाँ पे इस पूरे फंक्शन के बदले हम लिखेंगे πx और यहाँ से हमें कुछ एक वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा। तो दिस इज नोन एज द रिपीटेड लिमिट। ठीक है, तो ये रिपीटेड लिमिट क्या कहता है कि हमारे पास अगर डबल लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो डबल लिमिट हमारा कैसा है, लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b f(x)y। डबल लिमिट ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, दोनों को एक साथ में कंबाइन करते हैं। तो अगर मेरा डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इफ द डबल लिमिट एग्जिस्ट, ओके, एंड द टू रिपीटेड लिमिट, और साथ में एंड इफ द टू रिपीटेड लिमिट, अब दो रिपीटेड लिमिट क्या है, एक है पहला लिमिट x टेंड्स टू a f(x)y और फिर एक है लिमिट y टेंड्स टू b f(x)y। ये हमारा रिपीटेड लिमिट हो गया। तो ये लिमिट और साथ में रिपीटेड लिमिट को और कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले y को और फिर बाद में x को। तो रिपीटेड लिमिट y टेंड्स टू b लिमिट x टेंड्स टू a f(x)y, अगर ये भी एग्जिस्ट करता है, दिस रिपीटेड लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट, देन हम कह सकते हैं तब हमारा ये जो है डबल लिमिट, दिस रिपीटेड लिमिट एंड दिस रिपीटेड लिमिट सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन लिमिट, गर्ल्स यू जस्ट राइट फ्रॉम हियर आफ्टर द डेफिनेशन, राइट फ्रॉम हियर x टेंड्स टू a and the y tends to b f(x)y equal to, एक मिनट, y tends to b f(x)y and this is equal to limit y tends to b limit x tends to a f(x)y। तो ये हमारा जो कंडीशन है ये हमारा क्या होगा, होल्ड करेगा अगर मेरे पास रिपीटेड डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट सारे के सारे एग्जिस्ट करती हैं। तो गर्ल्स यू कैन राइट फ्रॉम हियर, ओके। हिंदी में तो है, पर वो हिंदी में क्या है, डैश को हम सुनकर बोलकर पढ़कर और लिखकर सीखते हैं। तो लिखना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित मौखिक साहित्य, आगे बढ़ो, डिस्कशन पढ़ो। Okay guys, now next I have a Mohr-Gotze theorem। एक थ्योरम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा कि ये हमारा डबल रिपीटेड लिमिट, डबल लिमिट और फिर रिपीटेड लिमिट हमारा इक्वल होता है, तो ये हमारे मोरे-ओस्गुड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास ये जो डबल लिमिट है, ओके, अगर हमारे पास दो रिपीटेड लिमिट है, जैसे ये रिपीटेड लिमिट है, ये भी रिपीटेड लिमिट है, अगर ये और ये दोनों रिपीटेड लिमिट अगर इक्वल है, ठीक है, तब हमारा ये डबल जो लिमिट है ये या तो एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं भी करेगा। तो मोरे-ओस्गुड थ्योरम कहता है कि अगर हमारे रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास रिपीटेड लिमिट दोनों अनइक्वल हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू
और इसकी वैल्यू इक्वल ना हो, दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो, ठीक है। क्योंकि जब हम रिपीटेड लिमिट निकालते हैं तो मैंने क्या देखा था कि रिपीटेड लिमिट हम पहले x को डालें या y को, दोनों के दोनों वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के वैल्यू हमारे पास सेम नहीं होंगे तब हम ये कहेंगे कि दैट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर मेरे दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन सेकेंड कंडीशन ये कहता है अगर मेरी डबल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी कंडीशन क्या है कि बोथ द रिपीटेड लिमिट आर नॉट इक्वल। मतलब ये दोनों आपकी वैल्यूज अगर इक्वल नहीं है तो आपका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही कहता है मोरे-ऑस्गुड थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। वे इस पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। वो किस पेड़ के नीचे? पढ़ो पूरा सेंटेंस का आंसर दो। Okay guys, now we will write the statement of the theorem guys. You all just write the statement of the theorem. Let the double limit x tends to a and y tends to b fxy exist. You all write the statement of the theorem girls. I am just writing the board. Let the double limit x tends to a and x tends to b fxy exist and be equal to L and be equal to L and be equal to L. So next we have a Mori-Osgood theorem. I'm just writing here. Write a statement girls. Let the double limit क्या हो गया, x tends to a, y tends to b and then f x y. तो ये मेरी डबल लिमिट हो गई। तो let the double limit this much exist and be equal to L। अब हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास क्या होगा, अब फिर देखिए लिमिट एंड द लिमिट, क्या लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a f x y, ये वाली एग्जिस्ट फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू, एग्जिस्ट फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y in the neighborhood of y equal to b and likewise let the limit y tends to b fxy exist. Okay, for each constant value of x in neighborhood of x equal to a। तब हमारे पास क्या कंडीशन है, तब ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b f x y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू b लिमिट x टेंड्स टू a f x y, दोनों की वैल्यू क्या है f। ओके, सो यू ऑल जस्ट राइट द स्टेटमेंट गर्ल्स। देखो प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहले तो क्योंकि हमें लिमिट दिया गया तो हम लिख लेंगे सिंस द लिमिट x टेंड्स टू a f x y, कितना है ये, कितना है ये दिया गया, एग्जिस्ट कर रहा है ना, दिस वन एग्जिस्ट, ये आपको क्वेश्चन में है। तो सिंस दिस वन एग्जिस्ट, और किसके लिए,
सारे y के वैल्यू के लिए ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, मुझे क्वेश्चन मिल गया वो ठीक है, सबसे ऊपर सारे वैल्यूज ऑफ y के लिए इन द नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू b, इन द नेबरहुड एंड b, इन द नेबरहुड ऑफ y इक्वल टू b। तो जब जब हम लोग रिपीटेड लिमिट अप्लाई करेंगे तो y को हम लोग पहले b x के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी मेरा ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, हम क्या दिख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है अब मेरा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ये एग्जिस्ट करेगा इसीलिए हम कह रहे हैं वी शैल ऑब्टेन एंड एग्रीगेट ऑफ दिस वैल्यू। तो एग्रीगेट ऑफ दिस वैल्यू मान लेते हैं, तो वी शैल ऑब्टेन क्या हमें मिल जाएगा, एफ ऑफ ए वाई। हम मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स वाई, अब मेरा कितना हो गया, एफ ऑफ ए कॉमा वाई, ठीक है। अब यहाँ x की जगह पे a पुट कर दिया तो ये मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ ये हो गया एफ ऑफ ए कॉमा वाई के बराबर, पूरा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जहाँ हमारा लिमिट क्या है, एफ ऑफ ए वाई जो है मे और मे नॉट, ये आइडेंटिकल भी हो सकता है, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है। तो एफ ऑफ ए वाई मे बी आइडेंटिकल और मे नॉट, और आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है। अब इस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक छोटा एप्सिलॉन लेना होगा। तो मानते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ओके, मान लेते हैं कि ये कोई एक नंबर जो मुझे है एप्सिलॉन ये दिया गया है और ये कैसा है, 0 से बड़ा है बट बहुत ही छोटा नंबर। अब सिंस लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ ए वाई के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर अब जब जब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन है हमारे पास तो एक डेल्टा जरूर मिलेगा। तो सिंस देयरफॉर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, ओके, डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, therefore there exists, लिख लेते हैं, therefore there exists a delta greater than 0, okay, such that for each value of y, for each value of y, for each value of y, तो सारे y के वैल्यू के लिए एक डेल्टा 1 मुझे मिल जाएगा जब मेरा एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कहाँ पे, इसके नेबरहुड में, इन द नेबरहुड ऑफ इन द नेबरहुड ऑफ y। और नेबरहुड ऑफ y क्या है, किस पॉइंट में हम लोग कर रहे हैं, y इक्वल टू b के लिए कर रहे हैं, तो y इक्वल टू b। तो y इक्वल टू b के नेबरहुड में एक छोटा सा एक ऐसा पॉइंट हमें जरूर मिल जाएगा जिसके लिए ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वैल्यू इतना होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट दे एग्जिस्ट फॉर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f of a y this much minus f of x y, okay, यहाँ पे ये f है, f of x y this must be what, less than epsilon for y minus b what, less than delta 1, क्योंकि y इक्वल टू b के लिए है, इस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे y minus b less than delta 1, ठीक है। तो for all x satisfying x minus a, for all x satisfying x minus, अब x के लिए क्या मेरे पास पॉइंट है, x के लिए हमने a पुट करा है, तो हम लिखेंगे x minus a this much less than, एक नया मान लेते हैं डेल्टा 2, for all x satisfying x minus a less than डेल्टा 2, ठीक है। तो मेरे पास ये कंडीशन हमें मिल गई, तो उसको मान लेते हैं 2। अब क्योंकि दो हमारे पास कंडीशंस है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब अगर ऐसा है तो मेरा यहाँ पे डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ए बी पे मेरा डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके लिए हमारे क्या देना होगा, हमें एग्जिस्टेंस करना होगा। तो हम देते हैं ऑल्सो फ्रॉम दी एग्जिस्टेंस, तो सबमिट करना थोड़ा कर ले, एक मिनट बस बचा है, सबमिट कर दो, नहीं आ रहा कुछ भी टिक करके सबमिट करो। एग्जिस्टेंस ऑफ डबल लिमिट, नहीं आ रहा
अरे कुछ भी ऐसे क्वेश्चन का अरे इस सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से पढ़ के देना। जंगल में गए, जंगल में बहुत बड़ा था, चलते चलते थक गए, इसलिए पीपल के पेड़ पीछे बैठे थे या पीपल आंसर करें। ऊपर जाओ, मुझे दोनों को भूख लगी तो खाने की तलाश करने की लगी थी, क्योंकि तो मुझे आम का पेड़ मिला था, आम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाला सा क्या है कि जंगल, ठीक है। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो ना। कितना ऊपर जाए तो वो बैठ जाना होगा। ये क्या वृक्ष का पौधा, वृक्ष हो ना। तो वो कट जाए। Also found the existence of double limit at AB. Double limit at AB. The existence of double limit at AB. There exists a delta to greater than 0 such that ठीक है, f of xy minus l less than epsilon by this much. ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरम कहाँ हो गया, तो ये हम आगे हमारे कंडीशंस थ्योरम पे, और थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरे पास डबल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉर एवरी डेल्टा टू ग्रेटर देन 0 हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स वाई माइनस एल। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि ये जो लिमिट है एफ एक्स वाई की, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि लिमिट एफ एक्स वाई टेंस इक्वल्स टू क्या था, एल था। ओके, तो ये क्योंकि दिया है तो हमने कहा एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं फिर अब क्यों ये ऐसा किस लिए होगा, तो ये सारे x माइनस ए लेस देन डेल्टा 2 और y माइनस बी लेस देन डेल्टा 1 के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा 2 के लिए ही लिया है ना, तो दोनों में ही डेल्टा 2 जाएगा। For all there exists a delta 2 greater than 0. So we have a x minus a less than delta 2 and y minus b also less than delta 2. ठीक है, अब हम देखते हैं अगर मेरे पास ये डेल्टा, so delta is what? Delta is a very minimum quantity or minimum small number. Okay, so now we are going to put this delta 2 here in the form of numbers. अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू को लिखेंगे मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। तो यहाँ से f ऑफ ए वाई माइनस एल की जो वैल्यू है एक्स वाई था, लेकिन अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, f ऑफ ए वाई लिख रहे हैं, क्योंकि a हमने पुट करा तो ये f क्या बने, कैपिटल हो गया, तो f ऑफ ए वाई माइनस एल दिस मच इज इक्वल टू, अब इसे और क्या लिख सकते हैं, तो f ऑफ ए वाई, ठीक है, माइनस एफ एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई माइनस एल, माइनस भी कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एंड दिस वन इज लेस देन एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ एक्स वाई हो जाएगा यहाँ से एक फंक्शन हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई माइनस एल mod, then we have a plus sign, this minus this, तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन 10 प्लस दिस। अब हम देखेंगे कंडीशन क्या क्या है हमारे पास, तो व्हाट वी हैव दिस वैल्यू पर, ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था इसके पहले कहीं पे, तो वहां पे भी देखो लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2 में देखो जहाँ पे मैंने एप्सिलॉन लिखा था, राइट देयर एप्सिलॉन बाय 2 गर्ल्स, इन इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लेस देन किया था ना, इसको क्या लिखा था यहाँ पे हम लोगों ने, एफ ऑफ ए वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, ये लेस देन एप्सिलॉन लिखा था, सो मेक इट एज एप्सिलॉन बाय 2 गर्ल्स, मेक दिस वन एप्सिलॉन बाय 2। तो हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी इक्वेशन नंबर 2 से ये मिला है, इक्वेशन नंबर 3 से ये मिला है, सो नाउ वी विल राइट हियर दैट दिस वन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अगर हमें ऐसा मिल गया है वैल्यू तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट y टेंड्स टू बी, देखो लिमिट y टेंड्स टू बी
एफ ऑफ ए वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एल के बराबर, यहाँ से, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज अगेन इक्वल टू अल्फा, दैट मींस लेस देन अल्फा, so we will write limit y tends to b from here f of a y equals to what, l के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया limit y tends to b, limit x tends to a, f of x y equal to l। ठीक है, और ये कहाँ था, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं 10। So what we have the next 10 limit x tends to a, y tends to b, f of x y, this is equal to limit x tends to a, limit y tends to b, f of x y, and this is equal to what, limit y tends to b, limit x tends to a, f of x y, and this is equals to f। कैसा कैसा होगा, अगर ये हम दिखा सकते हैं तो सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हो सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b, f of x y इक्वल टू f। और इसीलिए यहाँ पे हमारा ये कंडीशन होल्ड करेगा, और ये कंडीशन अगर होल्ड करेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा कैसा कंडीशन है, दिस इज ओनली अ सफिशिएंट कंडीशन, ओके, दिस कंडीशन इज सफिशिएंट, is only sufficient, okay, but not a necessary condition for the interchange of order, but not a necessary condition, condition for interchange of order of repeated limits of repeated limit। इसीलिए हमने जो स्टेटमेंट कहा कि अगर ये ऐसा है तो हमारा डबल लिमिट और सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद में लिख लेंगे therefore गर्ल्स ऊपर का मिटा दूं, गर्ल्स ऊपर का मिटा दूं, इज इट क्लियर और नॉट गर्ल्स? Yes, ma'am. अब देखिए therefore हम इस कंडीशन में कह सकते हैं therefore if two repeated limit limit x tends to a, limit y tends to b fx y, and limit y tends to b, limit x tends to a fx y are equal, then the double limit x tends to a, limit y tends to b fx y may or may not exist, but if limit x tends to a, y tends to b fx y equal to limit y tends to b, x tends to fx y equal, then the double limit, okay, तब जो हमारा डबल लिमिट है, then the double limit क्या है, लिमिट x tends to a, y tends to b fx y does not exist, okay, does not exist। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं
कि कब हमारा रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता, कब डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा। तो ओनली यू हैव टू राइट व्हेन द टू रिपीटेड लिमिट आर नॉट इक्वल। देखो यहाँ पे क्या है, दिस एंड दिस, ये नॉट इक्वल है ना, दिस इज नॉट इक्वल एंड दिस आर इक्वल, तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं भी करेगा, ठीक है। बट अगर दोनों के दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ से हमें यही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनाते हैं, देखते हैं क्यों हमने ऐसा लिखा है और क्या इस थ्योरम का प्रूफ है। So let's do a question, girls. Okay. So let's see a question based on this theorem, girls. So the question is fxy equal to xy divided by x square plus y square. Okay. Then so that the repeated limit exists at 0, 0 and are equal. Okay, but the double limit does not exist. Does not exist. हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किस पॉइंट पे चेक करना है, एट अ पॉइंट 0, 0 पे चेक करना है। और क्या चेक करना है, रिपीटेड लिमिट और डबल लिमिट को निकाल के देखेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन दिया है ये एट अ पॉइंट 0, 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं, हम इसके रिपीटेड लिमिट को निकालते हैं। देखो रिपीटेड लिमिट, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये पहले देखते हैं। तो रिपीटेड लिमिट में क्या हो जाएगा गर्ल्स, पहले हो जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fxy, मतलब क्या हुआ, y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, xy x स्क्वायर प्लस y। तो जैसा जब हम इस पे 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस y स्क्वायर, अनफॉर्चुनेटली दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू हमें मिल गई 0। अब क्या है नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 है पहले हमारा, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। so this is what लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। देखो पहले y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0, सो आई एम राइटिंग हियर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और दोनों के दोनों वैल्यू कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बट डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखो हमने यहाँ प्रूव कर दिया, यस एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ये दोनों हो गए, दोनों एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और दोनों क्या है, इक्वल भी आ गए हैं। तो ये पहला हमारा काम हो गया। दस the two repeated limit are equal, प्रूफ हो गया। अब आते हैं डबल लिमिट। तो डबल लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y। देखो जब दोनों की लिमिट एक साथ हम लोग इसमें पुट करेंगे तो मेरा ये फंक्शन 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में आ गया तो हम इसको ऐसे नहीं बना सकते। अब हमें यहाँ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा। तो क्या अप्लाई करें, या तो y इक्वल टू mx पुट कर सकते हैं या y इक्वल टू x पुट कर सकते हैं। तो mx ना पुट करते हुए, क्योंकि हमें कंक्रीट वैल्यू चाहिए, हम इसको y इक्वल टू x पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू x। देयरफॉर अगर जैसे y इक्वल टू x पुट करेंगे, ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, x square divided by x square plus x square. So this is what limit x tends to 0, 1/2 x square divided by x square. Cancel. So this is what 1/2. तो देखो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1/2 आ गया। लेकिन डबल लिमिट कितना आ गया, डबल लिमिट तो मेरा 1/2 आ गया।
अगर ये वैल्यू इसके सेम आता तो हम कहेंगे एग्जिस्ट करता, लेकिन ये वैल्यू तो डिफरेंट आ गया, कुछ और वैल्यू आ गया, तो हम लोग कहेंगे यस द डबल लिमिट आर इक्वल बट सॉरी रिपीटेड लिमिट आर इक्वल बट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इक्वल नहीं आया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये वैल्यू मेरा 0 आ जाता तब हम कहते यस इट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। ठीक है, ये आता है। Thus we see that the repeated limit exists and are equal. Yet the double limit does not exist. Double limit does not। गर्ल्स ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे बनाना है? इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन गर्ल्स? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं क्लास।